वेलकम टू इंजीनियर एक्स गाइस। तो आज का टॉपिक है न्यूमेटिक्स। ये एक बहुत बड़ी सीरीज़ बनने वाली है गाइस। आने वाले टाइम में ना, आने वाले कुछ दिनों में मैं इस सीरीज़ में कम से कम 100 से 200 वीडियो ऐड करने वाला हूँ सिर्फ न्यूमेटिक्स के ऊपर, राइट, बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक। तो इस सीरीज़ को देखना बिल्कुल भूलना मत। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं एकदम बिल्कुल बेसिक से कि न्यूमेटिक क्या है, ठीक है, न्यूमेटिक्स किसे कहते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ी तोप नहीं है, बहुत सिंपल भाषा में देखो। इसका सिंपल सा आंसर है कि कोई भी मोशन क्रिएट करने के लिए अगर आप कंप्रेस्ड एयर का यूज़ करते हैं तो उसे कहते हैं हम लोग न्यूमेटिक्स, राइट। यूजिंग कंप्रेस्ड एयर टू क्रिएट द मोशन इज कॉल्ड न्यूमेटिक्स। बस सिंपल सा डेफिनेशन है, कोई आपको रॉकेट साइंस नहीं लगाना है इसके अंदर, राइट। तो ये क्या होता है, देखो न्यूमेटिक्स कहाँ से आती है, मतलब मोशन कैसे मिलती है। सबसे पहला जो सोर्स है वो है आपका एयर कंप्रेसर, जो नेचुरल एयर है आपकी, जो बाहर एटमॉस्फेरिक एयर है, उसको फिल्टर करके उसे कंप्रेस्ड करता है, उसे कंप्रेस्ड एयर में कन्वर्ट करता है। अब जो एयर कंप्रेस्ड की आपको उसे स्टोर करना है, तो स्टोर करने के लिए क्या, स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग एयर टैंक, ठीक है, जहाँ पे कंप्रेस्ड एयर को स्टोर किया जाता है, राइट। उसके बाद आपने कंप्रेस्ड एयर को स्टोर कर लिया, लेकिन अब आपको अपने जो सिलेंडर्स हैं, जो एक्चुएटर्स हैं, वहाँ भेजनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उस एयर को कंट्रोल करना है, उसको थोड़ा लुब्रिकेट करना है और उसे क्या करना है, हमें रेगुलेट करना है, ठीक है, और उसे फिल्टर भी करना है, राइट। तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग FRL, विच इज़ कॉल्ड फिल्टर्स रेगुलेट्स एंड लुब्रिकेट्स एयर, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो एयर है, कंप्रेस्ड एयर है, यहाँ पे ये फिल्टर भी होगी इन 3 यूनिट्स में, राइट। फिल्टर होगी हमारी, पहले फिर रेगुलेट कर सकते हैं उसको, उसके बाद थोड़ा सा लुब्रिकेट करेंगे इसको। फिर जब ये एयर लुब्रिकेट फिल्टर कंट्रोल होगी, रेगुलेट होगी, राइट, जितना प्रेशर आपको चाहिए उतना प्रेशर आपको मिल गया, उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको भेजेंगे सोलेनॉइड वॉल्व में, जहाँ पे आप इसको इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करोगे। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग DCV बोलते हैं, डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसे इलेक्ट्रिकली कंट्रोल करोगे कंप्रेस्ड एयर को। अब यहाँ से फिर जाइए कहाँ पे, न्यूमेटिक्स पाइप में जाएगी। ये न्यूमेटिक्स पाइप में जाने के बाद फिर जो एक्चुएटर है जिससे आपको मोशन करानी है, वेदर वो एक सिलेंडर है, ठीक है, या कुछ और है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या, आप न्यूमेटिक कंप्रेस्ड एयर को वहाँ भेजोगे। आप भेजने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ पे जो भी आप कनेक्शन दोगे, वो अब सिलेंडर कौन सा है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सिलेंडर आप यूज़ करते हो, राइट, कौन सा बल्ब यूज़ करते हो, 3/2 या 5/2 कौन सा यूज़ कर रहे हो, तो डिपेंड करता है कौन सा आप बल्ब यूज़ किया आपने, ठीक है। तो उसके हिसाब से क्या मूवमेंट करेगा ये, फिर आपको ये जो पिस्टन आगे पीछे होगी, तो ये मोशन फिर आगे आप मूवमेंट आपका ये करेगी, राइट। तो यहाँ से क्या हुआ, आपने कंप्रेस्ड एयर से आपने एक्चुएटर को क्या, सिलेंडर जो उसको मूवमेंट कराया, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं न्यूमेटिक्स, राइट। क्रिएटिंग मोशन बाय यूजिंग एयर कंप्रेसर, इट इज़ कॉल्ड न्यूमेटिक्स, ठीक है। तो बड़ा कुछ इसमें था नहीं, सिंपल सा है, यूज कंप्रेस एयर टू क्रिएट मोशन फास्ट एंड क्लीन इन सेफ टेक्नोलॉजी वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड आइडियल फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन। मतलब फ्री की हवा से आप मोशन कर रहे हो ना, तो फिर क्या ही सब इंडस्ट्रीज को यूज़ करते हैं, दैट्स राइट। सो सिंपली इलेक्ट्रिकल सिग्नल, एयर फ्लो एंड मैकेनिकल मोशन। इलेक्ट्रिकल आपने कंट्रोल किया, उसको कंट्रोल किया, कहाँ भेजना है, कितना कैसे भेजना है, वहाँ आपने भेजा, मोशन कंट्रोल किया और आपको वर्क मिल गया, राइट। दैट्स कॉल्ड न्यूमेटिक्स, राइट। अगर आप देखें तो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, मेनली कंपोनेंट वैसे आपको बता दिया मैंने, एक बार फिर से बता देता हूँ आपको मैं की कंपोनेंट क्या क्या होता है न्यूमेटिक्स के अंदर। पहला एयर कंप्रेसर होता है, जो कि कंप्रेस को नेचुरल एयर को कंप्रेस करता है। फिर एयर टैंक, जहाँ पे एयर स्टोर होती है कंप्रेस्ड एयर। फिर FRL यूनिट, जो फिल्टर रेगुलेट और क्या करती है, उसको लुब्रिकेट करती है एयर को, राइट, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा ये होता है न्यूमेटिक, वो होते हैं सोलेनॉइड वाल्व होते हैं, इसको DCV वाल्व बोलते हैं, ठीक है। डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व इसको बोलते हैं हम लोग, सोलेनॉइड वाल्व इलेक्ट्रिकल कंट्रोल होते हैं ये। फिर उसके बाद एक्चुएटर होता है हमारा, एक्चुअली उसके बाद ये पाइप आएंगे, राइट, पाइप आएंगे, हमें सप्लाई जाएगी जहाँ से होते हुए, पाइप तो खैर यहाँ से यहाँ तक पूरे पाइप ही होते हैं, बट यहाँ फिर ये पाइप आएंगे, फिर इससे जाएगा कहाँ पे, न्यूमेट, हमारे जो एक्चुएटर किसे बोलते हैं, जिससे हमें मूवमेंट लेनी है। वहाँ जाने के बाद क्या होगा, हमें जो हमारा मूवमेंट है वो हमें मिल जाएगा। सिंपली कैसे वर्क करता है, कंप्रेस्ड एयर कंट्रोल करो, फिर सिलेंडर पे काम करो, फिर हमारा काम हमें मिल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल कुछ कंपोनेंट यहाँ पे लगे हैं जो कि न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है, जैसे सिलेंडर लिफ्ट, जो कि मतलब बोतल को उठाएगा, रखेगा, तो क्या होगा, वो भी हमारा न्यूमेटिक है, राइट। फिलिंग वाल्व, जो वाल्व ओपन क्लोज हो रहा है वो भी न्यूमेटिक कंट्रोल्ड है, राइट। पुशर सिलेंडर, जो बोतल को सेट कर रहा है पोजीशन पे, वो भी हमारा क्या, न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है। एंड क्लैम्प, जो इसको होल्ड करिए, वो भी क्या, हमारे न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है, राइट। तो क्या है, ये सारे बोतल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कुछ इक्विपमेंट है जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड है। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल देने के लिए बताया गया, ठीक है। क्या बेनिफिट्स हैं न्यूमेटिक्स के, हाई स्पीड मिलती है, एक्यूरेसी मिलती है, सेफ ऑपरेशन है, क्लीन, रिलायबल है और कॉस्ट इफिशिएंट है। इसीलिए न्यूमेटिक्स आजकल हर इंडस्ट्री में, हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में न्यूमेटिक्स का यूज़ किया जाता है, राइट, ठीक है। तो देखो इतना सिंपल था, बस कुछ नहीं था इसके अंदर, यही था न्यूमेटिक्स, ठीक है। आप कल मिलते हैं हम लोग किसी और एक नई वीडियो के साथ न्यूमेटिक्स के अंदर। चिंता मत करो गाइस, इस बार ना फाड़ देंगे बिल्कुल न्यूमेटिक्स को, एकदम
एकदम मतलब बेसिक से लेके ना एकदम डेप्थ तक, ट्रबल शूटिंग तक, ठीक है। एकदम ना पाइप में से जब पाइप फटे हुए से एयर लीकेज की साउंड भी नहीं आ रहा, आपको साउंड भी नहीं आ रही हो ना, तो उस साउंड को पकड़ के ट्रबल शूट कैसे करना है आपको न्यूमेटिक फॉल्ट को, राइट, ठीक है। वहाँ तक चलेंगे अपन, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम लोग कल एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड सब्सक्राइब टू इंजीनियर एक्स योर ब्रो, बाय बाय, टेक केयर।